नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमावत। आज हम बात करेंगे कृषि बिल, तीन तिकड़ी बिल। आखिर ऐसा क्या है कि सरकार के गले की फांस बन गई। किसान नहीं मान रहे, सरकार नहीं मान रही। सरकार अपने रवैये पर अड़ी हुई है और किसान भी इसे वापस करने पड़े हुए हैं। वो किसी भी बात पर समझौता नहीं चाहते। उनका कहना है कि बिल वापस लिए जाएं और सरकार कहती कि नहीं, ये बिल हम जैसा है वैसा लागू करेंगे। आखिर सरकार किसानों का भला क्यों करना चाहती है? आखिर इस बिल में ऐसा क्या है कि जो अभी तक की सरकारें नहीं कर पाई है? क्या ये बिल वाकई सरकार किसानों का भला करने वाले हैं? इस बिल से आखिर किसानों का नुकसान क्या होने वाला है? तो किसान समझ नहीं पा रहे हैं, ये सरकार समझा नहीं पा रही, या यूं कहें कि सरकार ने इन बिलों को अच्छे से समझ कर ही तैयार किया है ड्राफ्ट, और किसान इसको समझ नहीं पा रहे हैं। किसान संगठनों ने इस बिल का स्टडी किया, अध्ययन किया है। उसके बाद में इन लोगों ने इस बिल का लगातार विरोध किया है। तमाम अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं पहले लागू हो चुकी हैं जिसके दुष्परिणाम सामने आए। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू, एक बुरा पहलू। लेकिन बुरा पहलू जो है हमारे सामने पहले से आ चुका है, अच्छा पहलू हमने नहीं देखा अभी। क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था है उस तरह की व्यवस्थाओं में आप कितना बदलाव करते, किसानों की दशा कैसे सुधरेगी, ये अलग मुद्दा है। क्योंकि जब तक उनको एमएसपी की गारंटी ना हो, उनकी फसलों का उनको उचित भाव ना मिलता, मूल्य ना मिलता हो, तब तक ये दूर की कौड़ी है। क्यों? क्योंकि आपके पास मार्केट नहीं है। सिर्फ भंडारण की व्यवस्था नहीं है, इसको मार्केट फ्री कर देना एक व्यवस्था नहीं है। क्योंकि मार्केट वैसे ही ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पर फ्री है, आप इसे कितना फ्री करोगे? लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है? इन तीनों बिल को हम संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 38 दिन जो वहाँ पर चल रहा है, किसान लगातार अपना धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से वो किसान पहुँच रहे हैं। और ये जो आंदोलन ये जारी है, उनका कहना है कि 26 जनवरी हम यहीं पर मनाएंगे, लेकिन इस बिल को वापस करवा कर ही मानेंगे। सरकार द्वारा लाए गए इन तीन बिलों में से सबसे पहले हम तीसरे नंबर के बिल की चर्चा करेंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, कहते हैं कि अनुबंध खेती सबसे महत्वपूर्ण सरकार बता रही है। इससे निवेश आएगा और किसानों की दशा सुधरेगी। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? हम देख चुके कि हमारे देश में कई जगह पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गई है, लेकिन उससे दशा तो नहीं सुधरी, लेकिन उसके दुष्परिणाम जरूर सामने मिले। जब मार्केट में मूल्य गिर जाता है तो जो कंपनी है, जो कहें कि जो बिचौल या कॉन्ट्रैक्ट करता किसानों से, वह फसलों को खरीदता नहीं है और अफू चक्कर हो जाता है। ऐसा हमारे यहाँ भी हुआ है, और पंजाब में पेप्सी की कंपनी है वो पहले कर चुकी है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट को लाकर सरकार बताना क्या चाहती है कि ये इससे किसानों का भला होगा, इससे निवेश आएगा और किसान जो है अपनी लागत मूल्य जो नहीं लगा पाते हैं वो लगा सकते हैं या लगा पाएंगे, और वो जो फसल पैदा होगी वो बेचेंगे कहाँ पर? एक बड़ी बात ये। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बाजार नहीं है। बाजार नहीं है तो भाव नहीं मिलेगा, भाव नहीं मिलेगा तो बिचौलिया नहीं खरीदेगा आपसे। सबसे पहले सरकार से यह निवेदन है कि बाजार की व्यवस्था करें। दूसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम है क्या? इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे खाद्य तेल हो गया, आलू प्याज, या खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं कृषि संबंधित जुड़ी हुई, उनकी जो सप्लाई है वो जनता को लगातार कम कीमतों पर होती है, ऐसा आश्वासन सरकार दिलाने के लिए 1955 में ये एक्ट लेके आई थी। उसके बाद इसमें कई बार संशोधन किए गए, कई सारी चीज़ों को धीरे हटा दिया गया। सरकार ने इस बार सारी चीज़ों को हटा दिया। उनका ये कहना है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्टॉक लिमिट को आपने हटा दिया। इससे किसको फ़ायदा? किसानों को फ़ायदा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टॉक किसान कर नहीं सकता, उसके पास पैसा नहीं है। स्टॉक करेंगे बड़े व्यापारी। जब बड़े व्यापारी के पास स्टॉक लिमिट की पूरी छूट है तो वो मार्केट में जब कमी होगी तभी डंप करेंगे, और तब जब डंप करेंगे तो वैल्यू या पैसा उनको मिलेगा, मूल्य उनको मिलेगा, किसानों को कैसे मिलेगा? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि किसानों का फ़ायदा होगा इसमें? शायद स्टॉक लिमिट कहीं ना कहीं कंट्रोल था उस मूल्य नियंत्रण पर, जो कि बिचौलिए से उसको बचाने के लिए, काला बाजारी से बचाने के लिए स्टॉक लिमिट को लाया गया था आवश्यक वस्तु अधिनियम के द्वारा। वो भी आपने ख़त्म कर दिया। और पहला बिल, पहला अधिनियम है कि आप मंडी के बाहर कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है या कोई व्यापारी या बड़ी कंपनी है वो खरीद सकती है, वहाँ पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। मंडी में टैक्स की व्यवस्था है तो मंडी में जाएगा कौन? मान लीजिए कि किसान सीधा कंपनी मंडी रेट में ही खरीद रही है, तो किसान मंडी नहीं जाएगा। किसान मंडी नहीं जाएगा तो व्यापारी को खत्म होने की, या व्यापार या मंडी खत्म होने की आशंका पूरी तरह है। एपीएमसी एक्ट को खत्म किया गया बिहार में, उसका दुष्परिणाम आज भुगत रहे हैं लोग। वही माल पंजाब, हरियाणा में जहाँ पर ऐसे एपीएमसी एक्ट लागू है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पर ये चीज़ें बेच दी जाती हैं। तो मंडियों खत्म होने का एक मुख्य कारण ये है कि जब वहाँ टैक्स पेड हो रहा है, वो टैक्स पेड माल जो बिचौलिए हैं, जो व्यापारी, वो किसको बेचेंगे? जब कंपनियां सीधे किसानों से खरीद रही है
सीधे खरीद रही है, जहाँ पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो टैक्स वाला जो माल है वो ज़्यादा कीमत में पड़ेगा व्यापारियों को, बड़ी कंपनियों को, तो वो व्यापारियों से नहीं खरीदेगी, वो सीधे किसानों से खरीदेगी। और यही मनमानी चलती रही तो 2-3 साल बाद एमएसपी से नीचे खरीदने की संभावना है, जो अर्थशास्त्री जता रहे हैं, शायद वो संभव है। ऐसा ही जो अर्थशास्त्री हैं हमारे, एक निर्यातक एवं जो कृषि संबंधी मामलों के विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का कहना है कि ये जो व्यवस्था है यूरोप और अन्य देशों में पहले से लागू है और वहाँ पर इसके दुष्परिणाम देखे गए हैं। 1960 के बाद में वहाँ से किसानों की जो आय है उसमें कमी आई है, दुर्दशा उनकी खराब हुई है। यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री में किसान सब्सिडी पर जीवित है, भारत में धीरे सब्सिडियाँ खत्म हो रही है। क्या यह विश्व बैंक में या विश्व व्यापार बैंक के दबाव के आगे तो नहीं किया जा रहा? अगर ऐसा किया जा रहा है तो देश से किसानी खत्म होने के पूरे संकेत हैं। अगर देश से किसानी खत्म होती हैं तो एक पूरी की पूरी इकोनॉमिक यूनिट होती है, एक परिवार, एक आर्थिक यूनिट होती है, वो खत्म होने का पूरी संभावना बनती है। इससे हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे हमारे देश में किसान मजदूर के रूप में सामने आएगा। और यह पीड़ा आज सभी किसानों को या सभी संगठनों को दिखाई दे रही है। शायद सरकार उस मंशा को या सरकार उस नज़रिए से नहीं देख पा रही है जिस नज़रिए से किसान संगठन देख पा रहे हैं। किसान आखिर सरकार क्यों जबरन थोपना चाहती है, जब किसान नहीं चाहते हैं जो चल रहा है उस मंडियों में बदलाव किया जाए और किसानों के लिए मार्केट की व्यवस्था की जाए, उनके लिए मूल्य निर्धारण की व्यवस्था की जाए, ना कि फालतू प्रपंच किए जाए। इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं जीवन कुमावत, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक